हेलो एवरीवन, मैं विशाल कुमार कंसेप्ट लर्निंग के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो के अंत तक जरूर देखें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। हम लोग पिछले वीडियोज में रेशनल नंबर के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था और इस वीडियो में हम लोग अभी रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं रेशनल नंबर को, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। आपको पता है कि आप पिछले क्लास में भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना नेचुरल नंबर और होल नंबर और इंटीजर्स कैसे फॉलो किया जाता है उस पे हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जाता है। तो या हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया, बीच में जीरो होता है और जीरो के राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर होता है। इस तरीके से होता है प्लस इन्फिनाइट तक, और जीरो के लेफ्ट साइड में निगेटिव नंबर होता है -1, -2, -3, -4, -5, इन्फिनाइट। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये नेचुरल नंबर यहां से लेके यहां तक ये सारे के सारे नेचुरल नंबर कहलाते हैं। ये कहलाते हैं नेचुरल नंबर्स। और अगर जीरो से स्टार्ट हो, यहां से हो, तो ये कहलाएंगे होल नंबर। और ये सारा का सारा ये कहलाता है इंटीजर्स, जिसमें इंटीजर्स भी दो पार्ट में बटे होते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर्स होता है और एक निगेटिव इंटीजर्स होता है। तो इसी तरह से हम लोग रेशनल नंबर को कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे उसके बारे में देखेंगे। हम कुछ क्वेश्चंस है, कुछ क्वेश्चंस को हम देखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है। यहां पर कुछ क्वेश्चंस है। फर्स्ट नंबर में दिया है 1/7, सेकेंड क्वेश्चन है 3/2 और थर्ड क्वेश्चन है -1/3 और फोर्थ क्वेश्चन है 7/3। हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए सारे के सारे रेशनल नंबर है और इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए हम सबसे पहले चेक करेंगे कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो हम देखते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन उसको बोलते हैं जिसका डिनोमिनेटर बड़ा हो। तो यहाँ पे 1/7 में आप चेक करेंगे तो 7 बड़ा है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। फिर यहाँ 3/2 है, 3/2 है, ये क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि इसका न्यूमरेटर बड़ा है। तो इसको हम सबसे पहले कन्वर्ट कर लेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में। जो भी अगर इन प्रॉपर फ्रैक्शन का, अगर इसको हम इस इरेशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट करने से पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1 और 1/3, मतलब कि ये जो नंबर है 3/2 है, ये 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। उसी तरीके से -1/3 है, इसका ये मतलब है कि ये नंबर 0 से लेकर -1 के बीच में लाई करेगा। और -7/3 इसको भी हम क्या करेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन में हम चेंज कर लेंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन में हम चेंज कर लेंगे तो यहां पर क्या होगा कि 3, 2 और 1, मतलब कि ये नंबर जो है -2 और -3 के बीच में लाई करेगा। -2 और -3 के बीच में लाई करेगा। तो हम सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लिए, -इन्फिनाइट, +इन्फिनाइट। यहां पर क्या है, नीचे में कितना नंबर है, डिनोमिनेटर का वैल्यू क्या दिया हुआ है? डिनोमिनेटर का वैल्यू यहां पर दिया हुआ है 7। डिनोमिनेटर का वैल्यू दिया हुआ है 7। इसमें हम क्या करेंगे, हमारा काम क्या है, सबसे पहले 7 - 1 एक घटा लेंगे, टोटल कितना हो गया 6। और 6 हम इसको इक्वल पार्ट में कट करेंगे। इक्वल पार्ट में हम 6 कट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। आप लोग स्केल्स का यूज कीजिएगा और उसको इक्वल पार्ट में 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लीजिएगा। और हम इस नंबर लाइन को इक्वल पार्ट में हम 6 पार्ट में डिवाइड कर लिए हैं। तो मतलब यहां पर हम देख रहे हैं कि ये नंबर किसके किसके बीच में लाई कर रहा है, तो 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। तो 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, इसका ये मतलब कि इसके पहले यहां पर ये क्या होगा, 0 होगा और इधर क्या होगा, 1 होगा। तो अब ये 0 होगा तो ये 1 होगा, इधर 6 पार्ट में हम इसको कट कर लिए हैं। तो ये क्या होगा, 1/7, इसके क्या होगा 2/7, ये होगा 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। तो इस तरीके से हमें रिप्रेजेंट क्या करना है 1/7 को।
तो हम इसको ऐसे करके मार्क कर लेंगे और ये हो गया रिप्रेजेंट 1/7। तो इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3/2। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/2। इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो हम सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लिए, ये 0 1 2 3 4 प्लस इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट -1 -2 -3 -4। 3/2 है, 3/2 है। इस सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 1/2। तो ये पता चल रहा है कि ये नंबर 1 और 2 के बीच में है, मतलब 1 और 2। 1 और 2 कहाँ दिख रहा है हमारा, यहाँ पे है और यहाँ पे। 1 और 2 को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। फिर हम इसको क्या करेंगे, फिर से एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और मान लेते हैं कि यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है। इसके नीचे में कितना है, 2। डिनोमिनेटर में क्या है, 2। तो एक घटा देंगे, 2 - 1, मतलब एक कट करेंगे इक्वल पार्ट में। ये हमारा हो जाएगा, ये है हमारा 1, एक कट कर लिए, यहाँ पर आ गया। अब ये यहाँ पर आया, ये क्या होगा, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 पूर्णांक 1/2। इसका ये मतलब है कि ये हमारा नंबर लाइन पर इस तरीके से रिप्रेजेंट हो गया। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, आपको रिप्रेजेंट करने हैं 4/9 इसको। तो ये पहले चेक करेंगे कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। डिनोमिनेटर बड़ा है, ऑब्वियसली ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। जब प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो ये नंबर वैल्यू कहां से कहां के बीच में होगा, 0 से लेकर और 1 के बीच में होगा। तो नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पर 0 1 2 3 -1 -2 -3 माइनस इन्फिनाइट, इधर होता है प्लस इन्फिनाइट। तो 0 और 1 के बीच में होगा। तो हम सबसे पहले 0 और 1 को मार्क कर लेते हैं। 0 और 1 को इसको हम एक्सपेंड यहाँ पर देखते हैं, 0 और ये हो गया हमारा 1, 0 और 1। अब नीचे में है 9 में से हम एक घटाएंगे, हो जाएगा कितना, 8। अब इसको 8 इक्वल पार्ट में कट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिए। हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, 4/9। इसको हम क्या मार्क करके लिखेंगे, 1/9 2/9 3/9 4/9 5/9 6/9 7/9 और ये हो जाएगा हमारा 8/9। हमें सिर्फ रिप्रेजेंट करना है 4/9। तो हम इसको इस तरीके से मार्क कर लेंगे। ये सिंपल तरीके से रिप्रेजेंट हो गया 4/9। अगर क्वेश्चन में बोलता है 5/9 रिप्रेजेंट करने के लिए, तो 5/9 जहां पर वह होगा हम उसको रिप्रेजेंट हम कर देंगे। तो इस तरीके से हमने प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये पॉजिटिव रेशनल नंबर था, इन पॉजिटिव रेशनल नंबर को हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया। अक्सर क्वेश्चंस में निगेटिव रेशनल नंबर्स का भी पूछ दिया जाता है, जिससे कंफ्यूजन होती है। तो हम निगेटिव रेशनल नंबर देखते हैं कि निगेटिव रेशनल नंबर कैसे हम उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं -1/3। अब -1/3 ये किसके किसके बीच में होगा, तो मान लेते हैं कि इसका वैल्यू जो होगा वो 0 पॉइंट समथिंग होगा। इसका ये मतलब है कि ये 0 से लेकर -1 के बीच में लाई करेगा। तो हम इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं, 0 1 2 3 4 और -1 -2 -3 -4, ये माइनस इन्फिनाइट होगा और ये प्लस इन्फिनाइट होगा। अब 0 से लेकर -1 के बीच में ये नंबर लाई कर रहा है ना, तो हम सबसे पहले कट करेंगे 0 वाले पार्ट को और माइनस वाले पार्ट को। अब इसको हम क्या कर लेंगे, 0 और -1 को यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो 0 ये इधर हो जाएगा -1 और इधर हो जाएगा ये 0। अब इसके नीचे में फ्रैक्शन कितना है, ये कितना दिया हुआ वैल्यू 3, तो 3 में से एक घटाएंगे, क्या हो जाएगा 2। मतलब कि इसको हम 2 इक्वल पार्ट में कट करेंगे, 1 और 2। पहला वाला पार्ट हो जाएगा, यहां से हम करेंगे तो यहां पे हो जाएगा क्या हमारा 1/3 -1/3 और इधर क्या हो जाएगा -2/3। हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, तो -1/3 होगा, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर लेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा -1/3। तो इस तरीके से हम नंबर लाइन पर रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। हमने पॉजिटिव रेशनल नंबर को भी दिखाया और नेगेटिव रेशनल नंबर को दिखाया। अगर आपको इसमें समझने में दिक्कत होता है तो आप इसे फिर से रिपीट कर करके आप देख ले, आपको समझ में आ जाएगा। अब हम देखेंगे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के बाद हम देखेंगे कि 2 रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करने का। अगर मान लो कि क्वेश्चन में बोलता है कि फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 1/10 एंड 2, मतलब 1/10 और 2 के बीच में कितना रेशनल नंबर होगा उसको फाइंड करना है, 1/10 और 2/10 के बीच में।
इस तरीके से क्वेश्चन पूछ देगा कि 1/10 और 2/10 के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करें, और कभी कभी मेंशन भी कर देगा कि 5 रेशनल नंबर फाइंड करें, 6 रेशनल नंबर फाइंड करें या 7 रेशनल नंबर फाइंड करें। तो आपको क्या करना है, हम आपको 2 मेथड सिखाएंगे, 2 रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करने का 2 मेथड सिखाएंगे। पहला मेथड होगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन करके, ठीक, और दूसरा मेथड होगा हमारा मीन करके, एवरेज निकालकर, दोनों नंबर का एवरेज निकालकर। तो सबसे पहले हम फर्स्ट मेथड देखते हैं। फर्स्ट मेथड है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन करके हम इन दोनों नंबर्स का हम निकालेंगे, इन दोनों नंबर्स के बीच का रेशनल नंबर। तो यहां पर 1/10 है और 2/10 है, हमें यहां पर पता नहीं चल रहा कि इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर क्या होगा। तो हम ऐसा करते हैं कि इनके बीच का हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। तो 1/10 को हम 10 मल्टीप्लाई ऊपर करते हैं और न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में करते हैं, तो ये हो जाएगा 10/100। अब इसको हम 2/10 को भी सेम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर और 10 से नीचे भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो 20/100। अब यहां पर हो गया 10/100 और 20/100। अब इसके बीच का जो रेशनल नंबर होगा वो क्या होगा हमारा 11/100, 12/100, 13/100, 14/100, 15/100, 16/100। क्वेश्चन में अगर इस तरीके से पूछा कि 6 बताइए, 7 बताइए, तो हम लोग आसानी से फाइंड करके लिख सकते हैं। तो ये हमारे लिए इजी था क्योंकि इसका दोनों रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर सेम था। अब क्वेश्चन इस तरीके से भी हो सकता है कि आप फाइंड कीजिए कि फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 1/3, 2/3, मान लेते 2/3। इस तरीके से क्वेश्चन है 1/7 और 2/3 के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करने का। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है, और इन दोनों के बीच में क्वेश्चन में बोल दिया कि 5 रेशनल नंबर फाइंड करें। 5 रेशनल नंबर, फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/3। तो हम सबसे पहले इन दोनों डिनोमिनेटर का हम एलसीएम ले लेंगे। इन दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालते हैं 7 और 3, तो आ जाएगा हमारा 7 × 3 21। अब हम क्या करेंगे कि इन डिनोमिनेटर को हम 21 बनाने का कोशिश करेंगे। तो इसका 1/7, इसमें डिनोमिनेटर में 7 है, तो कितना से मल्टीप्लाई करें कि ये 21 बन जाएगा। तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली न्यूमरेटर में भी हमको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा ये 3/21। इसी तरीके से 2/3 को हम भी क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर को 21 बनाएंगे। तो यहां पर 3 है तो कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 से, और इसमें भी ऊपर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 से, तो ये हो जाएगा 14/21। अब हमें क्या फाइंड करना था, 5 रेशनल नंबर फाइंड करना था इन दोनों के बीच में। तो क्या हो जाएगा 4/21, 5/21, 6/21, 7/21, 8/21, 9/21, 10/21। यहां क्वेश्चन में तो 5 ही रेशनल नंबर कह रहा था, हमने यहां पर ढेर सारे निकाल लिए, 7 8 हो ही गए। तो इस तरीके से हम रेशनल नंबर्स के बीच में, 2 रेशनल नंबर्स के बीच में हम रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। एक माइंड में क्वेश्चन है, अगर कभी क्वेश्चन में पूछा जाए कि बताइए कि 2 रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं, तो इसका आंसर होगा इन्फिनाइट। ये बात इंपॉर्टेंट है, मैं आपको आगे बताऊंगा, आप इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा कि ये क्या होता है कि 2 रेशनल नंबर के बीच में इन्फिनाइट रेशनल नंबर होता है। तो ये बात हम ध्यान रखिएगा। अब हम देखते हैं, ये फर्स्ट मेथड था इक्विवेलेंट फ्रैक्शन करके। अब सेकंड मेथड है हमारा वो एवरेज, दोनों नंबर का एवरेज निकाल लेना, मीन निकाल लेना। जैसे मान लेते हैं कि कोई नंबर P रेशनल नंबर है एंड Q, ये दोनों के दोनों रेशनल नंबर है, और इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि जो रेशनल नंबर, न्यू रेशनल नंबर होगा, न्यू रेशनल नंबर बिटवीन P एंड Q, दोनों रेशनल नंबर के बीच का हम रेशनल नंबर फाइंड करेंगे। तो P + Q और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा रेशनल नंबर निकल आएगा। जैसे मान लेते हैं कि कोई 1 है, 1 भी तो रेशनल नंबर है, और 2 है, इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर फाइंड करना है।
तो ये हमारा मीन मेथड हुआ, एवरेज वाला मेथड हो गया कि हम दो नंबर का रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए अब 1 और 2 के बीच का रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो हम दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे 1 + 2 और 2 से डिवाइड कर देंगे। क्या आ जाएगा 3/2, 3/2 आ जाएगा। इसका ये मतलब होगा कि इसका वैल्यू कितना हो जाएगी 1. अब चेक भी कर सकते हो 1.5। हमने क्या लिखा था 1 और ये 2, तो 1.5 जो है वो किसके बीच में है, 1 और 2 के बीच में होगा। तो ये हम मीन मेथड से हम निकाल लिए दो रेशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर। और इस तरीके से अगर हम क्वेश्चन में ये भी पूछ दिया जाए कि बताइए आप कि 1/4 एंड 1/3 इन दोनों के बीच में 3 रेशनल नंबर फाइंड करें, और मेथड भी मेंशन कर दिया है कि आप मीन मेथड से निकालिए। तो फर्स्ट रेशनल नंबर 1/4 + 1/3/2 हो सकता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2 और 1/4 + 1/3 क्या आ जाएगा हमारा 7। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 12 आ जाएगा और इंटू 1/2 मतलब 7/24 आ जाएगा। इस तरीके से तो ये 7/24 1/4 और 1/3 का बीच का रेशनल नंबर है। तो दूसरा रेशनल नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहला को 1/4 ले लेंगे और फिर 7/24 में ऐड करके और 2 से डिवाइड कर देंगे। इससे ये पता चलेगा कि जो पहला वाला जो नंबर था वो मान के चलते हैं, यहां पर देख लेते हैं कि 1/4 है और इधर 1/3 है। तो इन दोनों को जोड़कर हम 2 से डिवाइड किए तो 7/24 मान लेते हैं कि 7/24 यहां आ गया। तो इस तरीके से हमारा एक रेशनल नंबर फाइंड हो गया। अब इसी तरीके से 7/24 और 1/4 को हम ऐड कर देते हैं और फिर 2 से डिवाइड कर देंगे तो इसके बीच में रेशनल नंबर आ जाएगा। मान लेते हैं कि यहां पर कुछ आ जाएगा, फिर 7/24 को और 1/3 को हम ऐड करके फिर 2 से डिवाइड कर देंगे तो इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर आ जाएगा। मान लेते हैं कि यहां पर आ जाएगा। तो इस तरीके से मीन मेथड में भी हम 3 या 4 रेशनल नंबर आसानी से फाइंड कर सकते हैं। मगर अगर क्वेश्चन में मेंशन किया रहा है तो ये मेथड अपनाएंगे। ऐसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वाला मेथड वो ज्यादा इजी है। तो हम कुछ इसके बारे में रिमार्क्स है उसके बारे में बता देते हैं कि इसमें क्या करना है। इसके रिमार्क्स के बारे में जान लेते हैं। जैसे यहां पर लिखा हुआ है फर्स्ट रिमार्क्स में कि दिस शोज दैट इफ P and Q are 2 rational numbers then P + Q divided by 2 is a rational number। हमने बताया था कि P और Q दोनों रेशनल नंबर है, तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये भी क्या होगा हमारा रेशनल नंबर ही होगा। मतलब P और Q दोनों को ऐड करके हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये भी जो हमारा होगा रेशनल नंबर होगा। तो जो ये वैल्यू है P और Q P + Q/2 ये वैल्यू जो होगा इन दोनों के बीच में लाई करेगा, P और Q के बीच में लाई करेगा। मतलब ये होगा P < P + Q डिवाइडेड बाई 2Q, इन दोनों के बीच में ये लाई करेगा। और सेकेंड पॉइंट में ये मैंने लिखा है कि देयर आर इनफिनाइट रेशनल नंबर बिटवीन एनी 2 रेशनल नंबर। आपको पहले मैं भी बता चुका हूं कि इन दोनों 2 रेशनल नंबर के बीच में हाउ मेनी रेशनल नंबर, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि हाउ मेनी रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर, तो आपको यही जवाब देना है कि देयर आर इनफिनाइट रेशनल नंबर बिटवीन एनी 2 रेशनल नंबर। कोई भी 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफिनाइट रेशनल नंबर होगा। थैंक यू।